जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार की। डेली हमको करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, कुछ बुक्स एंड राइटर्स, डेली कुछ पुरस्कार के बारे में। और ये जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेली केंद्र सरकार की 2 परियोजना और एक राज्य सरकार की परियोजना, अर्थात एक स्टेट की जो 2020 की परियोजना है। क्योंकि जो वो होती हैं, क्या कहते हैं, योजनाएं, योजना के बारे में पढ़ना है, परियोजना नहीं, सॉरी, योजना। जैसे पूछा जाता है नमामि गंगे योजना या फिर जो मेक इन इंडिया योजना और बहुत सारी योजनाएं हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। डेली पढ़ेंगे तो करीब 20 दिन में डेली थोड़ी थोड़ी करके याद कर लेंगे, इकट्ठा नहीं याद करना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 केंद्र सरकार की, फिर एक राज्य सरकार की बात करेंगे। तो केंद्र सरकार की बात करते हैं। सबसे पहले नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे नंगे लिख गया, गंगे, नमामि गंगे योजना। तो ये योजना किस लिए है? तो ये योजना जो गंगा के किनारे के घाट हैं, गंगा से नदी को बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल स्वच्छ बनाकर, बिल्कुल जैसे लंदन की नदी टेम्स नदी है उस तरह बिल्कुल स्वच्छ कर देना है, ये हमारे भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। पर इसमें इतना सारा 2014 से योजना लागू है और इतना सारा रुपया लग गया है, पर गंगा नदी की सफाई नहीं हो रही। इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि अगर मैं पर्सनली बात करूं इसके कारण की, तो सरकार के लोग हैं वो बस कागजों में गंगा को साफ दिखा देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जितना सारा रुपया आता है वो सब अपनी अपनी जेब में डाल लिया जाता है, उसका करीब 10% लगा दिया जाता है और दिखा दिया जाता है कि हाँ इतना काम कर दिया हमने। दूसरी बात, तीसरी बात की बात करूं मैं, तो गंगा के किनारे के जो लोग हैं वो उतने ज्यादा प्रशिक्षित नहीं हैं, उन लोगों में जागरूकता नहीं है, जो सबसे बड़ी कमी है। और चौथी बात, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उनके मालिक क्या करते हैं, जो हमारे गंगा के संरक्षण या सफाई के जो अधिकारी हैं उनको थोड़ा वाड़ा देकर बस ऊपर नीचे काम करके अपनी फैक्ट्रियों का पानी गंगा में छोड़ देते हैं, तो गंगा को साफ नहीं होना। नमामि गंगे योजना, अगर मैं बात करूं स्टार्ट कब हुई, तो 10 जुलाई 2014 को। कब स्टार्ट की गई? 10 जुलाई 2014। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछा जाएगा, मैं जो बात जानता हूं पूछा जाएगा। नमामि गंगे योजना कब स्टार्ट हुई, तो आपको बताना है कि 2014 10 जुलाई को। किस मंत्रालय के अंतर्गत है? मंत्रालय कौन सा है इसके लिए जिम्मेदार? तो जल शक्ति मंत्रालय। कौन सा? जल शक्ति मंत्रालय। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गज्जू भैया, गजेंद्र सिंह शेखावत। पूछा जाएगा जल शक्ति मंत्री कौन है, तो शेखावत। ये भी देखिए एक काम हो गया आपका, गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाते हैं। किसके लिए है? तो साफ साफ है, नमामि गंगे, तो गंगा नदी की सफाई के लिए है, गंगा की सफाई, गंगा की सफाई। और इससे इंपॉर्टेंट तो बस वही है कि कह रहे हैं भैया साफ कर देंगे गंगा को, और बहुत सारा रुपया लग गया, इसमें अभी लगेगा। तो पूछा जाएगा नमामि गंगे योजना कब चालू हुई? 10 जुलाई 2014। किसके अंतर्गत आती है? जल शक्ति मंत्रालय, गंगा की सफाई के लिए है। जो केंद्र सरकार की दूसरी योजना हो जाती है वो हो जाती है पीएम जनधन योजना, अर्थात फ्री वाले खाते, जीरो बैलेंस वाला खाता। तो नेक्स्ट कौन हो जाती है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री, मेरे भाई और बहनों, जनधन योजना, जनधन योजना। तो ये भी 2014 को बात है, 15 अगस्त 2014। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले की दीवार पर जब झंडा फहरा रहे थे, तो कहते हैं मेरे भाई और बहना, हम सबको फ्री में खाता देंगे। तो कब स्टार्ट हुई? तो घोषणा हुई थी
घोषणा हुई थी। वैसे काफ़ी अच्छी योजना है, जो बहुत सारे वो हैं, जैसे कि हमारा वो गैस वाला पैसा आ रहा था और जो अन्य कार्य हैं, सबको, जो गरीब आदमी था उनका खाता नहीं था, तो उसके लिए तो यह काफ़ी अच्छी योजना हो जाती है। पीएम जनधन योजना घोषणा कब हुई? 15 अगस्त 2014 को। और इसके तहत फर्स्ट जो खाता खोला जाता है, फर्स्ट खाता कब खुला? तो ये खुला था 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को। अगर किसी के दुर्घटना हो जाए, भगवान करे किसी का ऐसा ना हो, पर अगर दुर्घटना हो जाता है तो 2 लाख का बीमा कवर इसी योजना के तहत दिया जाता है। तो लिख लेंगे आप, दुर्घटना होने पर 2 लाख बीमा कवर, सरकार द्वारा बीमा कवर इसी योजना के अंतर्गत दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना पहली हमने कौन से पढ़ी? नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये 15 अगस्त को मोदी जी घोषणा करते हैं और 28 को खाता खुलता है। काफ़ी अच्छी योजना है। तो 2 योजना दिल्ली और एक राज्य सरकार की बात कर लें तो ये खत्म कर देंगे हम, आपने लिख लिया होगा। बूंद बूंद से घड़ा भरे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो बहुत सारा इकट्ठा कर लेंगे। अभी हमारे पास कम से कम 30 से 35 दिन है। अगर मैं राज्य सरकार की बात करूं तो आज पकड़ते हैं सबसे पहले तो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, यूपी। वैसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट की बात कर लूं मैं। नवीन रोजगार छतरी योजना पूछा जाएगा। नवीन रोजगार छतरी योजना कहाँ की है? छतरी योजना। तो नवीन रोजगार छतरी योजना ये हमारे उत्तर प्रदेश की है। नवीन रोजगार छतरी योजना किसके लिए है? तो जो हमारे एससी अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके विकास के लिए है। एससी विकास के लिए। आपसे ये नहीं पूछा है, ये पूछ सकता है एससी विकास, तो इतना लिख लीजिए। नवीन रोजगार छतरी योजना कहाँ की है? हमारे उत्तर प्रदेश की है। कन्या सुमंगला योजना, कन्या सुमंगला योजना, कन्या सुमंगला योजना ये भी हमारे उत्तर प्रदेश की है। आपको एक बात बता दूं, जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या है उससे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या में टॉप। कन्या सुमंगला योजना। वैसे चाह लें हम तो अकेले पाकिस्तान को केवल यूपी वाले हरा देंगे, इतने ज्यादा हैं, और वैसे भी यूपी वाले फेमस होते हैं। कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश किसके लिए है? तो बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक तक। कन्या तो बेटियों को पढ़ने के लिए 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। कन्या सुमंगला योजना, सॉरी 15 नहीं है, 1.5 है भैया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 नहीं है, 15,000 कन्या सुमंगला योजना। नेक्स्ट बात करते हैं दस्तक अभियान। दस्तक अभियान, दस्तक अभियान कहाँ का है? ये भी हमारे उत्तर प्रदेश का है। और अगला जो आ जाता है एम सेहत योजना। एम सेहत योजना, एम सेहत योजना ये भी उत्तर प्रदेश की है। ये जो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर कामा मातृ मृत्यु दर, उसको कम करने के लिए है। और ये कुछ बीमारी और कोविड-19 से संबंधित है दस्तक अभियान। तो उत्तर प्रदेश नवीन रोजगार छतरी योजना, कन्या सुमंगला योजना और दस्तक अभियान एवं सेहत योजना हमारे उत्तर प्रदेश की हो जाती हैं। यूपी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी, और गवर्नर हो जाते हैं आनंदीबेन पटेल। राजधानी लखनऊ, गोमती नदी किनारे। तो फ्रेंड्स ये हमारी योजना है। डेली क्या करेंगे? 2 केंद्र सरकार की और 1 राज्य सरकार, जिस प्रकार ऐसे पढ़ा है इसी तरह पढ़ेंगे। धीरे धीरे इकट्ठा कर लेंगे बहुत सारा डाटा 30 दिन में, तो सब कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह हम रोज पुरस्कार, बुक्स, इंडेक्स बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत।